नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है सामाजिक क्रिया। समाज कार्य विषय के अंतर्गत सामाजिक क्रिया का अत्यंत महत्व है। सामाजिक क्रिया की कुछ परिभाषाओं पर अगर हम नज़र डालें तो प्रमुख रूप से हमारे सामने कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे मैरी रिचमंड ने 1922 में एक परिभाषा दी सामाजिक क्रिया की। प्रचार एवं सामाजिक विधान के माध्यम से जन समुदाय का कल्याण सामाजिक क्रिया कहलाता है। इसी तरह ग्रेस क्वाइल ने 1937 में कहा, समाज कार्य के एक भाग के रूप में सामाजिक क्रिया सामाजिक पर्यावरण को इस प्रकार बदलने का प्रयास है जो हमारे जीवन को अधिक संतोषप्रद बनाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को प्रभावित न करके सामाजिक संस्थाओं, कानूनों, प्रथाओं तथा समुदाय को प्रभावित करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक क्रिया किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती, वह संस्था को प्रभावित कर सकती है, कानूनों को प्रभावित कर सकती है, प्रथाओं को प्रभावित कर सकती है, किसी समुदाय को भी प्रभावित कर सकती है। तो सामाजिक क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है समाज कार्य के अंतर्गत। सैनफोर्ड सोलेंडर ने 1957 में कहा, समाज कार्य क्षेत्र में सामाजिक क्रिया समाज कार्य दर्शन, ज्ञान तथा निपुणताओं के संदर्भ में व्यक्ति, समूह तथा प्रयासों की एक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य नवीन प्रगति तथा सेवाओं की प्राप्ति हेतु कार्य करते हुए सामाजिक नीति व सामाजिक संरचना की क्रिया में संशोधन के माध्यम से समाज कल्याण में वृद्धि करना है। हिल जोन ने कहा, सामाजिक क्रिया को व्यापक सामाजिक समस्याओं के समाधान का संगठित प्रयास कहा जा सकता है। अगर समस्याएं व्यापक हों तो हम सामाजिक क्रिया का सहारा लेकर उनका समाधान खोज सकते हैं। मौलिक सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं को प्रभावित करके वांछित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित सामूहिक प्रयास भी इसको कहा जा सकता है। ये संगठित सामूहिक प्रयास के रूप में हमारे सामने आती है। फ्रीडलैंडर ने कहा, सामाजिक क्रिया समाज कार्य दर्शन तथा अभ्यास की संरचना के अंतर्गत एक व्यक्तिक, सामूहिक अथवा सामुदायिक प्रयत्न है जिसका उद्देश्य सामाजिक प्रगति को प्राप्त करना, सामाजिक नीति में परिवर्तन करना तथा सामाजिक विधान, स्वास्थ्य तथा कल्याण सेवाओं में सुधार लाना है। हमने परिभाषाओं पर चर्चा की, अब हम सामाजिक क्रिया की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सामाजिक क्रिया की अनेक विशेषताएं हो सकती है। जैसे सामाजिक क्रिया में समाज कार्य के सिद्धांत, मान्यताओं, ज्ञान तथा कौशल का प्रयोग किया जाता है, अतः ये समाज कार्य का ही एक अंग है। इसका उद्देश्य सही अर्थों में सामाजिक न्याय और समाज कल्याण की प्राप्ति है। इस प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने एवं अनावश्यक तथा अवांछनीय सामाजिक परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया जाता है। यथासंभव अहिंसात्मक ढंग से काम किया जाता है। सामाजिक क्रिया समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए एक प्रयास कहा जा सकता है। तो व्यक्तियों को ये ख्याल रखना चाहिए सामाजिक क्रिया करते वक्त कि भाई उसमें अहिंसात्मक रूप से, अहिंसात्मक ढंग को प्रयोग में लेते हुए कार्य किया जाए। किसी भी तरह की हिंसा उसमें नहीं होनी चाहिए। हालांकि कभी कभी कुछ भूलवश ऐसा हो जाता है कि जब हिंसा का सहारा भी लेना पड़ता है, लेकिन अधिकतर ये प्रयास होना चाहिए सामाजिक क्रिया में कि अहिंसात्मक रूप से ही सामाजिक क्रिया की जाए। उद्देश्य पूर्ति के लिए सामूहिक सहयोग अपेक्षित है। किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामाजिक क्रिया के माध्यम से सामूहिक सहयोग अत्यंत आवश्यक है और अपेक्षित भी है। इसमें कार्य जनतांत्रिक मूल्यों और संविधान में दिए गए नागरिक अधिकारों पर आधारित सहमतिपूर्ण आंदोलन के रूप में होता है। इसमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान में रखना चाहिए। जो भी हमारे लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनका भी ध्यान रखें, और संविधान में जो हमें नागरिक अधिकार मिले हैं उन्हीं के दायरे में रहकर हमें सामाजिक क्रिया का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक क्रिया के मौलिक तथ्य: समुदाय की सक्रियता नियोजित एवं संगठित होनी चाहिए।
सामाजिक क्रिया तभी सफल हो सकती है जब समूह अथवा समुदाय सक्रिय हो। बिना समूह तथा समुदाय की सक्रियता के सामाजिक क्रिया सफल नहीं हो सकती। नेतृत्व का विकास करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि नेता का चयन समाज की सहमति से हो। नेता समूह पर थोपा नहीं जाना चाहिए। समूह के सभी लोगों की जब सहमति बन जाए तभी नेता का चुनाव होना चाहिए। इसमें कार्य प्रणाली जनतांत्रिक तथा विधि जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। जो भी हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं सबकी सहमति होनी चाहिए, तभी इसको आधार बनाया जाना चाहिए। संबंधित समूह या समुदाय के सभी भौतिक या अभौतिक साधनों पर विचार कर लेना चाहिए। जब भी कोई सामाजिक क्रिया प्रारंभ करनी पड़ती है तो जो भी भौतिक और अभौतिक संसाधन है उन पर भी विचार कर लेना चाहिए। साधनों का सही अनुमान लगाने के बाद ही समस्या का चयन किया जाना चाहिए। सामाजिक क्रिया के लिए स्वस्थ जनमत आवश्यक है। सामाजिक क्रिया के लिए समुदाय के सदस्यों का सहयोग बहुत अपेक्षित है। बिना सहयोग के कोई भी सामाजिक क्रिया सफल नहीं हो सकती है। अब हम सामाजिक क्रिया के उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं। सामाजिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार की जाती है सामाजिक क्रिया के माध्यम से। स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में स्थानीय, प्रांतीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया जाता है। आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। अविकसित तथा पिछड़े समूह के विकास के लिए आवश्यक मांग इसमें की जाती है। समस्याओं के लिए ठोस निराकरण एवं प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। नवीन सामाजिक स्रोतों का अन्वेषण भी किया जाता है। इस प्रकार ये सामाजिक क्रिया के कुछ उद्देश्य हमारे सामने आते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक क्रिया की जाती है। कुछ अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में जागरूकता लाना। जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, समाज में व्याप्त समस्याएं हैं, सामाजिक क्रिया के माध्यम से जनता में जागरूकता लाई जाती है। जनता को जागरूक किया जाता है जिससे जनता सचेत हो जाए और अपनी समस्याओं को जान सके और उनका समाधान ढूंढ सके। जनता का सहयोग प्राप्त करना। जब सामाजिक क्रिया की जाती है तो उसमें जनता का सहयोग भी अपेक्षित रहता है। सरकारी तंत्र का सहयोग लेना। यदि आवश्यकता हो तो सरकारी तंत्र का सहयोग भी लेना चाहिए। नीति निर्धारक सत्ता से प्रस्ताव स्वीकृत करवाना। जो भी नीतियां बनाने वाले तत्व हैं, सत्ता है, उनसे हम प्रस्ताव स्वीकृत करवा सकते हैं सामाजिक क्रिया के माध्यम से। अब हम चर्चा करेंगे सामाजिक क्रिया के सिद्धांतों की। सामाजिक क्रिया के कुछ सिद्धांत हैं। सबसे पहले विश्वसनीयता का सिद्धांत। वह समूह या समुदाय जिसके लिए नेतृत्व कार्यक्रम क्रियान्वित करता है उसे नेतृत्व के प्रति विश्वास को अक्षुण्ण रखना चाहिए। नेतृत्व में पूरा विश्वास होना चाहिए और नेतृत्व को भी ये विश्वास जताना चाहिए कि उसके साथ समूह है और वो समूह के साथ है। स्वीकृति का सिद्धांत। समूह या समुदाय को उसकी वर्तमान स्थिति में स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्वस्थ जनमत तैयार किया जाना इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वैधता का सिद्धांत। संदर्भित जनता जिसके लिए आंदोलन चलाया जा रहा है या कार्य किया जा रहा है तथा जन सामान्य को विश्वास हो कि आंदोलन नैतिक तथा सामाजिक रूप से उचित है, इस मान्यता के आधार पर ही सहयोग प्राप्त होता है। नाटकीकरण का सिद्धांत। नेता कार्यक्रम को इस प्रकार जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है ताकि जनता स्वयं सामूहिक रूप से उस कार्यक्रम से जुड़ जाए एवं अति आवश्यक मानकर उसके साथ अनवरत एवं सक्रिय रूप से संबंध हो जाए। इसको नाटकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। बहुआयामी रणनीति का सिद्धांत। 4 प्रकार की रणनीतियाँ सामाजिक क्रिया में प्रयुक्त होती है। शिक्षा संबंधी रणनीति, प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा, समझाने की रणनीति, सुगमता की रणनीति और शक्ति की रणनीति। बहुआयामी कार्यक्रम का सिद्धांत। इसमें 3 प्रकार के कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं। सामाजिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यक्रम। बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यक्रम। सामाजिक क्रिया के क्षेत्र, इस पर हम चर्चा करते हैं। सामाजिक क्रिया का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है जिसमें कुछ क्षेत्र हैं सामाजिक सुधार,
सामाजिक क्रिया के माध्यम से हम सामाजिक सुधारों की बात करते हैं, सामाजिक मनोवृत्ति में बदलाव, अगर आवश्यकता हो तो हम समाज की मनोवृत्ति में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। सकारात्मक विचारों के द्वारा हम उसमें बदलाव लाने का प्रयास कर सकते हैं। सामाजिक कुरीतियों को दूर करना एक बहुत बड़ा काम है। समाज में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कुरीतियाँ पाई जाती रही हैं। इन कुरीतियों को दूर किया भी गया है और दूर करने का प्रयास किया जाता रहा है। तो सामाजिक क्रिया इसमें अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में। गरीबी उन्मूलन, बहुत सारी जो जनता है वो गरीबी रेखा से नीचे है। सरकार और गैर सरकारी संगठन ये प्रयास करते हैं और कुछ समूह ऐसा प्रयास करते हैं सामाजिक क्रिया के माध्यम से कि भाई गरीब लोगों को उन्मूलन हो सके, उनमें गरीबी का उन्मूलन हो सके और जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आ सकें। इस प्रकार सामाजिक क्रिया के माध्यम से गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम भी चलाया जाता रहा है। शिक्षा संबंधी जागरूकता, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण आयाम है समाज के बदलाव के लिए, सकारात्मक परिवर्तन के लिए। इसके लिए सामाजिक क्रिया के माध्यम से भी प्रयास किया जाता रहा है और उसमें शिक्षा संबंधी जागरूकता, लोगों को पढ़ाई के लिए किस प्रकार मोटिवेट किया जाए, लोग विद्यालय जाएं, वहाँ पढ़ाई करें, लोग हायर एजुकेशन लें, इसके लिए भी प्रेरित किया जाता है। बेरोजगारी की समस्या से संबंधी निराकरण, गरीबी और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। तो बेरोजगारी यानी रोज़गार प्रोवाइड करवाना, रोज़गार देना बहुत बड़ा काम है। तो बेरोजगारी की समस्या का निवारण इसके माध्यम से किया जा सकता है। सामाजिक भ्रष्टाचार, समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको भी सामाजिक क्रिया के माध्यम से दूर किया जा सकता है। ये सामाजिक क्रिया का विभिन्न क्षेत्र हैं। आगे है नियम कानूनों का निर्माण, इसके माध्यम से नियम कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। किसी कानून में यदि कोई कमी है, कोई खामी है तो उसमें बदलाव सामाजिक क्रिया के माध्यम से लाया जा सकता है। सामाजिक आंदोलन, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, वो सामाजिक क्रिया के माध्यम से ही हुए हैं। अहिंसात्मक आंदोलन हमारे देश ने देखे हैं, हमें स्वतंत्रता अहिंसात्मक आंदोलन के सहयोग से मिली है। और भी कई प्रकार के आंदोलन, सामाजिक सुधार के आंदोलन होते रहे हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था, निष्क्रिय कानूनों को क्रियान्वयन में लाने की व्यवस्था। अगर कोई कानून निष्क्रिय पड़ा हुआ है और उसकी आवश्यकता है तो उसको क्रियान्वयन किया जा सकता है। नए समस्याओं के निराकरण हेतु नए कानूनों का निर्माण, अगर यदि आवश्यकता है कि भाई समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए कुछ नए कानून बनाने की आवश्यकता है तो सरकार पर ये दबाव डाला जा सकता है, जनप्रतिनिधियों पर ये दबाव डाला जा सकता है सामाजिक क्रिया के माध्यम से कि नए कानूनों का निर्माण भी किया जाए। तो इस प्रकार सामाजिक क्रिया के बहुत व्यापक क्षेत्र हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सामाजिक क्रिया के क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक मुद्दों पर चेतना जागृत करना, कोई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आवश्यकता है चेतना जागरूक करने की, तो सामाजिक क्रिया के माध्यम से चेतना की जागरूकता भी लाई जा सकती है। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक मूल्यों से संबंधित समस्याओं का समाधान सामाजिक क्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। अगर लोकतंत्र कभी खतरे में आता है तो यदि आवश्यकता हो लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनः स्थापना की, तब सामाजिक क्रिया का सहारा लिया जा सकता है। लोक चेतना का प्रसार इसके माध्यम से किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण इसके माध्यम से किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि उपभोक्ता के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं होता, उपभोक्ता के साथ छलावा होता है। तो सामाजिक क्रिया के माध्यम से उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उनका संरक्षण किया जाता है। सामाजिक क्रिया द्वारा सामाजिक विधान को लागू कराना, जो भी कानून बने हुए हैं समाज के अंतर्गत उन कानूनों को लागू करवाना सामाजिक क्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रकार सामाजिक क्रिया के बहुत बृहद क्षेत्र हैं। सामाजिक क्रिया के माध्यम से सामाजिक विधान लागू करने की विधियाँ, किस प्रकार हम सामाजिक विधानों को, सामाजिक
समाधान लागू करने के लिए सामाजिक क्रिया के माध्यम से प्रयास कर सकते हैं। उसमें दो प्रमुख विधियां हैं, एक अहिंसात्मक प्रविधि और दूसरी हिंसात्मक प्रविधि। समाज के लिए हिंसा एक बुराई के रूप में सामने आती है। हम किसी भी हिंसात्मक गतिविधि का सपोर्ट नहीं करते हैं। जहाँ तक हो सके सामाजिक क्रिया अहिंसात्मक ही होनी चाहिए। अहिंसात्मक प्रविधि के अंतर्गत बहुत सारे प्रकार हैं, जिससे प्रचार के माध्यम से सामाजिक क्रिया की जा सकती है, शोध के माध्यम से की जा सकती है, रैलियों का आयोजन किया जा सकता है, हस्ताक्षर शिविर का आयोजन किया जा सकता है। हम देखते हैं कि भाई किन्हीं मुद्दों पर अगर जनता को जागरूक करना है तो हस्ताक्षर अभियान चलाए जाते हैं, जनता से हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और उन हस्ताक्षर को फिर आगे अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा प्रदर्शन किया जाता है, धरना प्रदर्शन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसके द्वारा जनता अपनी मांगें मनवाती है। कोई भी समूह अपनी मांगें मनवा सकता है। ये भी सामाजिक क्रिया की एक अहिंसात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। असहयोगात्मक प्रतिरोध, महात्मा गांधी ने इन सभी अहिंसात्मक प्रयोगों को किया और हमें स्वतंत्रता दिलाने में और जनता को जागरूक करने में हमारी बहुत सहायता की अहिंसात्मक प्रतिरोध के माध्यम से। इसके अलावा सामाजिक क्रिया में अहिंसात्मक प्रविधि के रूप में प्रतिरोधात्मक प्रतिरोध आता है। जागरूकता शिविर, आमरण अनशन, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर भी सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, जनता की भलाई के लिए उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं और वो आमरण अनशन पर भी बैठते हैं और उनकी बातें सरकार को माननी पड़ती है। वो एक तरह का दबाव डालते हैं सरकार पर और अन्य समूहों पर, जिनसे उनको अपनी मांगें मनवानी होती है, तो वो जनता का सहयोग करते हैं। भूख हड़ताल, कभी कभी लोग भूख हड़ताल पर भी बैठते हैं। ये भी एक अहिंसात्मक तरीका है अपनी बात मनवाने का। हिंसात्मक प्रवृत्ति, हिंसात्मक प्रवृत्ति कभी भी सही नहीं कही जा सकती, लेकिन कभी कभी सामाजिक क्रिया के अंतर्गत हिंसात्मक प्रवृत्ति का भी प्रयोग लोग बाग कर लेते हैं, जैसे आगजनी, उग्रवादी क्रिया, तोड़फोड़, सरकारी सामानों को क्षति पहुंचाना, रेल रोकना, बसों को क्षति पहुंचाना। ऐसी घटनाएं हम देखते हैं अक्सर और वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं, कानून को तोड़ने की समस्याएं, इस प्रकार की समस्याएं सामने आती है जो ठीक नहीं है। सामाजिक क्रिया की विधियों के अलावा हम चर्चा करेंगे सामाजिक क्रिया की तकनीकों पर। कुछ इस प्रकार की तकनीक होती है, उनका भी सहारा लिया जाता है, जैसे अनुसंधान, रिसर्च के माध्यम से भी सामाजिक क्रिया में गति दी जाती है। शिक्षा है, सहयोग है, संगठन है, विवाचन है, समझौता है, विधिक मूल्यों को कभी कभी न मानना है और संयुक्त क्रिया है, सामूहिक रूप से क्रिया की जाती है सभी का सहयोग लेकर। तो ये इस प्रकार की कुछ तकनीक है जिनका सहारा सामाजिक क्रिया के अंतर्गत लिया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे सामाजिक क्रिया के प्रारूप की। सामाजिक क्रिया का प्रारूप वास्तविक रूप से सामुदायिक संगठन, सामुदायिक विकास, सामाजिक आंदोलन और गांधीयन समाज कार्य के प्रारूप पर आधारित है। ये सभी प्रकार के प्रारूप समाज के लिए सुधारात्मक एवं अतिवादी प्रारूपों पर आधारित है तथा समाज को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो सामाजिक क्रिया के प्रारूप लोगों की सहभागिता एवं लोकतंत्रात्मक मूल्यों पर आधारित है। सामाजिक प्रारूपों की विवेचना हम इस प्रकार कर सकते हैं। सामाजिक क्रिया के प्रारूपों में अलग अलग विद्वानों ने समय समय पर अलग अलग प्रारूप प्रस्तुत किए, जो सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्थित प्रविधि के रूप में स्थापित करते हैं। वास्तव में गांधीयन परंपरा के चिंतन अतिवादी उपागमों पर अत्यधिक विश्वास करते हैं। गांधीयन एवं अतिवादी प्रारूप वाले चिंतक लोक शक्ति में विश्वास करते हैं। वास्तव में कोई भी प्रारूप समाज की आवश्यकताओं, प्रक्रियाओं और लक्ष्यों पर आधारित होते हैं। किसी भी समाज में पूर्ण परिवर्तन केवल अतिवादी सुधार और अहिंसात्मक अथवा हिंसात्मक आंदोलनों को मिलाकर करने का प्रयास किया जाता है। राजनीतिक अथवा आर्थिक तंत्र में परिवर्तन करने हेतु पूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती।
समाज विज्ञान के तथ्य बताते हैं कि सामाजिक क्रिया सामाजिक नीति, सामाजिक कल्याण, विकास और सामाजिक आंदोलन से संबंधित है। कृषक आंदोलन के संदर्भ में यदि हम अवलोकन करें, सामाजिक क्रिया पूर्णतः जमीनी स्तर से शुरू हुई और इसकी सफलता पूर्ण राष्ट्रीय स्तर के सहयोग पर समाप्त हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसानों की समस्या हेतु सामाजिक क्रिया जो राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति और संगठनात्मक तथा शैक्षिक स्थिति से संबंधित थी, वह जमीनी स्तर सहभागिता प्रारूप पर आधारित थी। सामाजिक क्रिया का प्रारूप अन्य कई विषयों के प्रारूपों से संबंधित है। कुछ हमारे सामने प्रश्न आते हैं, समाज की मुख्य अवधारणा क्या होनी चाहिए, वे कौन से लक्ष्य हैं जो सामाजिक क्रिया के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, वे कौन से शोध और प्रविधियां हैं, कौन कौन से लोग अभिकर्ता के रूप में कार्य करेंगे, कितने सदस्य हैं, लोगों तथा राज्य की क्या भूमिका है, समाज का आदर्शवाद क्या है। इन तथ्यों के आधार पर अन्य प्रारूपों की रूपरेखा बनाई जा सकती है। कुछ ऐसे प्रारूप होते हैं जो एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं, जैसे संचेतनात्मक अथवा संघर्षात्मक प्रारूप। यह प्रारूप वास्तव में अभ्यास में ज़्यादा प्रयोग में नहीं आते, लेकिन ये प्रारूप केवल निरंतरता के विभिन्न स्तरों की व्याख्या करते हैं। वास्तव में सामाजिक क्रिया की पहल किसी संस्थान अथवा संगठन द्वारा की जा सकती है, मगर ये संस्थागत नहीं हो सकती। सामाजिक क्रिया एक प्रक्रिया के रूप में निरंतर चलनी चाहिए। ये एक प्रोसेस है। क्रिया को हमेशा क्रियान्वित रहना चाहिए जब तक कि लक्ष्यों की पूर्ति न हो जाए। जो भी हमारे लक्ष्य रहते हैं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते, तब तक सामाजिक क्रिया के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रारूपों पर हम आगे के लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार सामाजिक क्रिया के प्रारूपों पर हमने चर्चा की है और उसका जो परिचयात्मक प्रस्तुतिकरण है वो मैंने देने का प्रयास किया है। सामाजिक क्रिया की परिभाषाएं, सामाजिक क्रिया के उद्देश्य, सामाजिक क्रिया के प्रारूप, इन सभी बिंदुओं पर हमने संक्षिप्त रूप से जो चर्चा की है उस पर हम ध्यान देंगे और हमने ध्यान देने का प्रयास किया है। धन्यवाद। हमें सामाजिक क्रिया को समझने के लिए सामाजिक क्रिया का अर्थ और उसकी परिभाषाओं को भी समझना पड़ेगा। हमें सामाजिक क्रिया की विशेषताओं पर भी नज़र डालनी पड़ेगी और सामाजिक क्रिया की विशेषताओं को भी समझना पड़ेगा। अनेक प्रकार की विशेषताओं पर हमने पूर्व में चर्चा की है। इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हमें सामाजिक क्रिया को समझना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक क्रिया के कुछ मौलिक तथ्यों पर हमने चर्चा की, सामाजिक क्रिया के उद्देश्यों पर चर्चा की। सामाजिक क्रिया के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। सामाजिक क्रिया के सिद्धांतों पर चर्चा की, जिसमें विश्वसनीयता का सिद्धांत, स्वीकृति का सिद्धांत, वैधता का सिद्धांत, नाटकीकरण का सिद्धांत, बहुआयामी रणनीति का सिद्धांत, और इसके अंतर्गत हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी हमने चर्चा की। इस प्रकार सामाजिक क्रिया एक समाज के उत्थान के लिए की जाने वाली क्रिया के रूप में हमारे सामने आती है। सामाजिक क्रिया के क्षेत्रों पर हमने चर्चा की। बहुत सारे व्यापक क्षेत्र हैं। सामाजिक सुधार का क्षेत्र, सामाजिक मनोवृत्ति में बदलाव का क्षेत्र, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम, बेरोजगारी की समस्या से निराकरण, सामाजिक भ्रष्टाचार को दूर करना, नियम कानूनों का निर्माण, सामाजिक आंदोलन, असहाय लोगों की स्थिति में सुधार, सामाजिक सेवाओं की अप्रचुरता, निष्क्रिय कानूनों को क्रियान्वयन में लाने का प्रयास, नए समस्याओं के निराकरण हेतु नए कानूनों का निर्माण, सामाजिक मुद्दों पर चेतना जागृत करना, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक मूल्यों से संबंधित समस्याओं का समाधान, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, लोक चेतना का प्रसार, उपभोक्ता संरक्षण, सामाजिक क्रिया द्वारा सामाजिक विधान को लागू करना। इस प्रकार सामाजिक क्रिया के व्यापक क्षेत्र सामाजिक क्रिया को बहुत प्रभावी बनाते हैं और इन सभी क्षेत्रों में सामाजिक क्रिया के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक क्रिया के द्वारा सामाजिक विधान लागू करवाने के लिए हमने दो प्रविधियों पर चर्चा की, जिसमें अहिंसात्मक प्रविधि और हिंसात्मक प्रविधि। हिंसा को समाज में कभी भी उचित स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, हिंसा का हमेशा विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी सामाजिक क्रिया के अंतर हिंसात्मक प्रविधि का प्रयोग भी कुछ समूह
और व्यक्ति कर लेते हैं। अहिंसात्मक प्रविधि के अंदर हमने प्रचार, शोध, रैलियों का आयोजन, हस्ताक्षर अभियान, प्रदर्शन, असहयोगात्मक प्रतिरोध, प्रतिरोधात्मक प्रतिरोध, जागरूकता शिविर, आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर हमने चर्चा की। इस प्रकार सामाजिक क्रिया का क्षेत्र बहुत व्यापक है और उसके लिए बहुत सारी प्रविधियों का प्रयोग व्यक्ति करते हैं, समूह करते हैं और सबके सहयोग से करते हैं। तो सामाजिक क्रिया में सबका अपेक्षित सहयोग अत्यंत आवश्यक है। जनमत की भूमिका है, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार हमने सामाजिक क्रिया को समझने का प्रयास किया समाज कार्य विषय के अंतर्गत। धन्यवाद।